हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जोसा काउंसलिंग 2025 जो है उसका जो ऑफिशियल नोटिस आया है उस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, वो सारे चीज़ भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और हर एक जो डेट इम्पोर्टेंट डेट होगा राउंड का, वो चीज़ मैं इस वीडियो में पूरा इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो रहेगा वो रहेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका रहेगा मॉक राउंड्स, उसके बाद रहेगा ऑल जो राउंड्स है, टोटल जो 5 राउंड्स है, और एंड में जो आईआईटीज का जो स्पेशल राउंड है वो राउंड रहेगा। और सारे राउंड्स खत्म हो जाने के बाद सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होगा। वो 2 राउंड्स का रहता है, वो सिर्फ एनआईटी के लिए रहता है। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज आवर स्लाइड फॉर जोसा काउंसलिंग। सो जोसा काउंसलिंग में आपको टोटल 23 आईआईटीज में सिल्क सीट मिल सकता है, 31 एनआईटीज में सिल्क मिल सकता है, 25 ट्रिपल आईटीज में सीट मिल सकते हैं, और 33 जीएफटीआई में सीट मिल सकते हैं। और चलो इसके बाद हम थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इस वीडियो में। जो एलिजिबिलिटी फॉर आईआईटीज है, मिनिमम मस्ट बी क्वालिफाइड जेई एडवांस 2025, ठीक है, ये रहेगा। एक सेकेंड, कैमरा ऑफ हो गया। हाँ ठीक है, अब कैमरा ठीक है। तो हाँ, एलिजिबिलिटी है मस्ट क्वालिफाइड जेई एडवांस 2025, मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75 मार्क्स इन बोर्ड्स और एटलीस्ट 65% for SC ST PWD, okay, or must be top 25 20 percentile of your boards, okay. So must have passed with physics, chemistry and mathematics. For NITs, IITs and GFTS, triple ITs and GFTI must qualify JEE Mains, must have secured at least 75% marks in boards, 65% marks for SC ST PWD, or else you must lie in the top 20 percentile of your, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें आपको टॉप 20 परसेंटाइल में लाई करना पड़ेगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है जो डेट्स है हमारे जोसा काउंसलिंग के लिए, वो क्या क्या होने वाला है इस अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेट रहेगा, देखो, हमारे पास जो जेई मेंस का रिजल्ट आया था वो 17 अप्रैल को आया था 2025 को। और जो हमारा जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 से मतलब 2 जून को, वो आने वाला है अभी, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट होने वाला है वो है 3 जून, ठीक है। 3 जून शाम को 5 बजे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सेल स्लैश चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा काउंसलिंग स्टार्ट्स। मतलब 3 जून को 2025 को 5 बजे से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा फॉर जोसा काउंसलिंग, ओके। प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी स्टार्ट, ठीक है। आप प्री पेमेंट भी कर सकते हो, जोसा जो एक्सेप्टेंस फी है वो आप पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देर मतलब तो कुछ दिनों तक जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चलेगा। उसके बाद मंडे 9 जून को 2 बजे होगा डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1 ऑन चॉइस फील्ड बाय कैंडिडेट्स ऑन जून 8 2025। मतलब आपने आपको जो टाइम दिया जाएगा उसमें जो चॉइस फिलिंग का आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से आपको मतलब जो 8 जून तक आपको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लॉक मतलब आपको करना पड़ेगा, जो आपका चॉइस फिलिंग है 8 जून को 8 बजे से पहले आपको करना है। तो उसके बेसिस पे आपको आपको सीट मिलेगा। पहला राउंड होगा मॉक राउंड, ठीक है। उसके बाद होगा वेडनेसडे को, मतलब 11 जून को 12 बजे 12:30 को, ठीक है, आपका जो होगा डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 2। मतलब पिछले साल जो 2024 में जो काट ऑफ गया था उसके बेसिस पे आपको ये सीट एलोकेट किया जाएगा, ताकि आप मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ। जो असली होता है, मतलब असली जो काउंसलिंग होता है वहाँ पर आपका कोई गलती ना हो, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा 12 जून, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा 2025 एंड्स ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ओके। मतलब ऑटो एंड हो जाएगा अगर आपने चॉइस फिल नहीं किया, ठीक है। तो आप वहां पर भी कर सकते हो प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी एंड्स, मतलब एंड हो जाएगा, ठीक है। प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी उस डेट में मतलब 12 जून 5 बजे एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो इसके बाद हम राउंड्स देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो राउंड 1 होगा, ठीक है,
वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटी बाय जोशा। ओके, अच्छा, जो सैटरडे होगा 14 जून 10 बजे, आपको राउंड वन, आपको आपका सीट एलोकेशन मतलब आपको जो भी सीट मिलेगा राउंड वन में वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे बाय 5 फ्रॉम सैटरडे टू वेडनेसडे ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय द कैंडिडेट्स। अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सीट मिलता है तो आपको वहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको लास्ट डेट आएगा वेडनेसडे यानी 18 जून 5 बजे से पहले, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट ऑफ राउंड वन। मतलब आप सीट लॉक करोगे, अगर आपको वो चॉइस आपका अच्छा हो गया, मतलब आपका एक फेवरेट कॉलेज मिल गया, तो आप क्या करोगे, आप फी पेमेंट कर दोगे और उस सीट को एकदम से लॉक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आएगा 19 जून, resolution of payment issue for candidates who have made payment attempts before the payment deadline, ठीक है। उसके बाद आएगा लास्ट रिस्पॉन्ड टू क्वेरी ऑफ राउंड वन। अगर आपको कुछ क्वेरी आएगा, कुछ गलती हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो 20 जून वो आखिरी डेट होगा राउंड वन के लिए। इसके बाद आता है राउंड टू। प्रोसेस लगभग हर एक ही होता है, बस आपको डेट्स को याद रखना पड़ेगा। जो राउंड टू स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 21 जून को, ठीक है। आपको सीट एलोकेशन होगा, उसके बाद सेम चीज़ आएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट डे ऑफ इन जो रिस्पॉन्स टू क्वेरी है वो 27 जून है, ठीक है। उसके बाद आएगा इनिशियल विदड्रॉल ऑफ सीट स्लैश एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप कर दोगे एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, तो इसका मतलब हो गया क्या, कि आपने अपना सीट पूरा एकदम बुक कर लिया। और अगर आपने सीट मतलब आप सीट विदड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ एक्सेप्ट किया तो विदड्रॉ भी कर सकते हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डे टू रिस्पॉन्स टू विदड्रॉल क्वेरी इज 27 जून। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा राउंड थ्री। तो राउंड थ्री हमारा जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 28 जून 2025 5 बजे। तो ये होगा, उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, उसके बाद 2 जून होगा लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप फी पेमेंट मतलब अगर आप फी पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सीट एक्सेप्ट भी नहीं होगा, पूरा एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सीट जो मतलब जो फी पेमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आएगा इनिशियल विड्रॉल ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड थ्री, वो हो जाएगा जुलाई 2 को। इसके बाद एकदम लास्ट में जो आएगा लास्ट डे टू रिस्पॉन्स टू विड्रॉल क्वेरी वो है 3 जुलाई। इसके बाद आएगा हमारा राउंड फोर जो स्टार्ट होगा, मतलब जो आपको सीट मिलेगा वो है 4 जुलाई को। उसके बाद सेम रहेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट इज 8 जुलाई, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डेट टू रिस्पॉन्स टू विड्रॉल क्वेरी, ठीक है, वो रहेगा 9 जुलाई। इसके बाद आता है जो फिफ्थ राउंड, ठीक है। जो फिफ्थ राउंड है वो है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट रहेगा वो रहेगा 14 जुलाई। उसके बाद आपका जो लास्ट डे टू रिस्पॉन्स टू विड्रॉल क्वेरी रहेगा वो है 15 जून। नाउ दिस इज राउंड सिक्स, फाइनल राउंड फॉर IITs। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल राउंड फॉर IITs एंड दिस इज फाइनल। From this, we cannot proceed to IITs anymore. We cannot get any seats other than this. Okay. इसके बाद सीट एलोकेशन फाइनल राउंड होगा फॉर IITs 16 जुलाई को, ठीक है। जो फी पेमेंट का लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई। उसके बाद रहेगा फाइनल राउंड सीट एलोकेशन फॉर IITs एंड्स 22 जुलाई को 5 बजे से पहले, मतलब 5 बजे को पूरा जो IIT का प्रोसेस होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ जो NITs GFTIs में जो सीट लेफ्ट ओवर हो जाएंगे उन सीटों के लिए CSAP काउंसलिंग इसके बाद से स्टार्ट होगा, मतलब इससे पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा, मगर IITs के लिए यहीं पर एंड हो जाएगा। इससे बाहर आप कोई भी सीट नहीं ले सकते या कोई सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल राउंड फॉर IITs। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ओके, सो सी फॉर IITs प्लस सिस्टम ओनली, वेडनेसडे को जो आएगा वो आएगा इनिशियल विड्रॉल ऑफ सीट्स ऑफ राउंड सिक्स। अच्छा, ठीक है। विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स से 22 जुलाई तक रहेगा। वेडनेसडे 23 से लेकर 27 तक, मतलब जुलाई के, NIT सिस्टम ऑनलाइन पेमेंट फॉर पार्शियल एडमिशन फी PAF विजिट 2025 CSAP। इसके बाद जो CSAP का जो नोटिस आएगा
वो तो आ ही जाएगा। मैं भी एक वीडियो बना दूँगा सीसैप के बारे में, जिनको मतलब जिनका अपने चॉइस से सीट नहीं मिला है, वो चाहते हैं और बेटर उनको सीट मिले। और जिन लोगों का सीट नहीं मिला है, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई ना कोई भी सीट एनआईटी जीएफटीए या कुछ भी में सीसैप काउंसलिंग में अगर आप बैठोगे तो आपको एक सीट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ लिखा हुआ है, पेमेंट अटेम्प्ट। अगर आप में एप्लीकेशन में लिखा हुआ है that candidate has uploaded the required document and clicked on payment sheet acceptance fee button on the जोसा बटन बट कैन नॉट कंप्लीट द पेमेंट। इसका मतलब है आपने एक पेमेंट अटेम्प्ट किया था, आपका पेमेंट जो अटेम्प्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। आपको पेमेंट ध्यान से कंप्लीट करना पड़ेगा अगर पेमेंट अटेम्प्ट लिखा आएगा। अगर सक्सेसफुल लिखा आएगा तो वो क्या होगा, मतलब आपने पेमेंट टोटली कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलो इसके बाद एक चीज़ देख लेते हैं जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो है प्रोविंशियल जोसा सीट एलोकेशन अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो आपने फिल किया था वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग लगेगा, वो वेबसाइट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, फोटो ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फोटो ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका 10th का आपका सर्टिफिकेट हो सकता है या बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। 12 पास सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो चाहिए। ओह अच्छा, प्रोविंशियल जोसा काउंसिलिंग अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो भी जोसा की तरफ से आपको लेटर दिया जाएगा आपने एक्सेप्ट करने के बाद, वो है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। आपने जो चॉइस लॉक किया था, ठीक है, उन चॉइस को मतलब आपको एक पेमेंट करके रखना है, ठीक है। तो दिस इज मतलब दिस आर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और कोई मतलब और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, वो बाद में आपका लगेगा, ठीक है। स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग सकता है, ठीक है। कुछ वीडियो से सर्टिफिकेट रख सकता है, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट, आपके इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, फॉर द फी पेमेंट इन आईआईटी। सो दिस आर द important things which you should keep in mind that you need these documents, so proceed accordingly, okay। अगर हड़बड़ी में कुछ चीज़ आप भूल गए तो वहाँ जाके मतलब जब वेरिफिकेशन होगा तो बहुत गलती हो जाएगा। तो ध्यान से आपको क्या क्या चाहिए पहले से इन्फॉर्मेशन आप रख लेना, ठीक। और ध्यान से एकदम से उसको अरेंज करके अभी से रख देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके। होपफुली दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल यू गाइस, एंड होपफुली मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया हूँ जोसा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद मैं कुछ मतलब जो राउंड्स फिलिंग, चॉइस फिलिंग के लिए मैं एक दो वीडियो लाऊंगा कि कौन से कॉलेजेस आपको, अगर आपका रैंक लो है तो आपको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो में एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।